हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ये मॉक टेस्ट नंबर लगाऊंगा। मॉक टेस्ट नंबर 19 मैंने 18 दे दिया था मॉक टेस्ट। तो लास्ट दिया था कब? 23 नवंबर को दिया था मॉक नंबर 18। आज मॉक नंबर 19 जो मैंने लास्ट 10 जून को अटेम्प्ट किया था 2025, जिसमें मेरा आया था मार्क्स 46। तो आज फिर री अटेम्प्ट करता हूँ, देखता हूँ आज कितना आता है मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A certain sum of the money on the certain simple 6 year 7% higher rate। इसको बाद में देखेंगे। एक कोड ऑफ लेंथ मान लेते हैं ए बी है, इसका लेंथ है 32 सेंटीमीटर। ये रन डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो व्हाट इज द रेडियस? ठीक है, यानी कि 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 6 में 5 में 1 2 3 4 20। A shopkeeper offered the following discount scheme for buyers to success। तो सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम। तो सेलिंग प्राइस मिनिमम होने के लिए डिस्काउंट मिनिमम दिया जाएगा। डिस्काउंट मिनिमम देंगे तो सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। तो -15 -20 प्लस 35/100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -35 प्लस 0.35। तो 35 0 में से 0.35 तो 5 6 4 यानी कि 34 दशमलव समथिंग। -25 -10 प्लस यहाँ पे 35/100। ये भी 35 प्लस 0। ये दोनों तो सेम ही हो रहा है ना। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 डिस्काउंट 33%। हाँ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3। सेलिंग प्राइस को मिनिमम रखना है, मतलब डिस्काउंट को मिनिमम रखना होगा। डिस्काउंट को मिनिमम रखेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। हाँ, ये तो होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, 2 × L + B बराबर 48। तो कट जाएगा 24, यानी L + B बराबर 24। लेंथ है 6 मीटर मोर है, यानी कि लेंथ अगर 6 + B कर देते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे 6 + B + B बराबर 24, यानी कि 2B बराबर 18, यानी कि B बराबर 9। तो एरिया कितना होगा? यानी B बराबर 9 तो लेंथ बराबर 15। 15 × 9 135। 3 क्यूब है जिसका ओके एक क्यूब के मान है 512, यानी A बराबर 8 हो जाएगा। इच जॉइंट टू द एंड ऑफ द सरफेस। अच्छा, तो देखो लेंथ इच जॉइंट 3 क्यूब है, ठीक है। 3 क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना, तो लेंथ कितना हो जाएगा? यानी 8 + 8 + 8 24, ब्रेथ 8 रहेगा और हाइट भी 8 रहेगा। तो क्या कह रहा है? सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH होता है फार्मूला। क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 × LB कितना हो जाएगा? 24 × 8 + BH यानी 64 + LH यानी कि 24 × 8। तो 24 × 8 8 × 32 के 2 हाथ में रहा 3 और 16 3 19 + 64 + 192। तो 2 2 4 9 9 18 का हाथ में 1 2 3 + 64 6 4 4 4 8 8 में 1 3 1 4 48 × 2 8 दिन से लक्ष्य 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी की 8 896। A number R when divided by 8 leaves the remainder 3। ठीक है, यानी कि अगर 8 दूनी 16 16 + 3 यानी कि अगर R बराबर 19 लेते हैं तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 नमा 9 × 54 के 4 हाथ में रहा 5 114 + 7। तो कितना हो जाएगा? 361 + 4 1 5 6 1 7 3 1 4 + 7 7 5 1 7 1 8 482। इसको भागा देना है 8 से, तो 8 छक्का 48 यानी रिमाइंडर 2 आएगा। इसको कैसे भी वैल्यू या तो D बराबर जो फार्मूला होता है DQ + R, इसको से कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप कोई भी अंक लेके देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा मान लेते हैं T को x/y। तो सेक बराबर क्या होता है? h/b। तो यहाँ से P निकल जाएगा x² - y², इसका अंडर रूट। ठीक है, तो कॉट यानी कि B/P। तो B कितना है? बाई, ये अंडर रूट x² माइनस यानी y/अंडर रूट x² - y²। ठीक है, अब इसको देखेंगे 5 दूनी 10 11/2 - 3 3 9 1 10/3। ठीक है, ऑफ कितना है? 13 5 18 18/13 + 1 - 2 ×
3 दूनी 6, 6 5 11/2 भागा है तो इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 11 4/11, तो 11 से 11 खत्म, 2 से 2 खत्म, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6, तो 11 3 33 हो जाएगा, 3 से 2 मतलब यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा 13/6 अपॉन सॉरी ऑफ 18/13 प्लस 1 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 6 से 3 मतलब 13 से 13 खत्म, ये 3 प्लस 1 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। मीन प्रोपोर्शन यानी कि 36 इंटू 100 का अंडर रूट करेंगे यानी 6 इंटू 10 बराबर 7। देखो इन ए कंसिस्टेंसी 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स आर द मेल। ओके, मेल है कितना 45%, तो फीमेल कितना हो जाएगी 55%, ठीक है। 60% ऑफ द मेल आर इलिटरेट यानी 60% है जो इलिटरेट है, ठीक है। 60% फीमेल आर लिटरेट, ठीक है। 60% फीमेल आर लिटरेट, ठीक है। यानी कि 40% क्या होगा इसमें मेल लिटरेट होगा और इसमें 40% फीमेल इलिटरेट होगी, ठीक है। देन वाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन द, ठीक है। यानी कि 55 गुना 40/100 कर देते हैं डायरेक्ट, तो 2 से 5 5 यानी कि यहाँ पे 22 फीमेल इलिटरेट मोर देन द नंबर ऑफ लिटरेट मेल। लिटरेट मेल कितना हो जाएगा 45 गुना 40/100, तो 2 से 5 यानी कि 18, तो कितना ज़्यादा है यानी कितना 18 22 कितना हो जाएगा 4, तो 4 मोर देन द मेल। क्या करा है लिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ द मेल। ओके, 18 गुना 100, 2 से 2, 2 से 9 यानी कि 200/9, 9 के 2 दूनी 18, 2 0 9 दूनी 18 यानी 22 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, 5 कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5, तो इसका जो सम दिया हुआ है कितना है 80, तो एवरेज कितना निकल जाएगा 80/5 यानी कि 16। तो क्या कर रहा है ये 16, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 16 17 18 हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एक शॉपकीपर सोल्ड करता है 5/8 ऑफ द आर्टिकल एट द गेन ऑफ 20%, यानी कि अगर टोटल 8 आर्टिकल है जिसको 5 आर्टिकल को 20% के गेन पर, ठीक है। रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस यानी रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस मतलब 3 यानी कॉस्ट प्राइस मतलब 0% पर, ठीक है। देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑन होल ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे 100 प्लस 0 प्लस 8 यानी 100/8 यानी 50/4 यानी कि 25/2, तो 25/2 यानी कि 12 24 12.1/2, ठीक है। पाइप 1 से फिल कर रहा है 60 आवर में, बाई फिल कर रहा है 72 आवर में। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 20 आवर्स, देन हाउ मच टैंक, ओके टैंक इज लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है। एलसीएम कितना इसका हो जाएगा 60 72, 60 72 निकाल लेते हैं 30 36 2 15 18 3 5 6 4 7 12 12 30 360, ठीक है 6 मरतबे, तो 72 से 5 मरतबे जाना चाहिए, हाँ 5 मरतबे, 6 5 11, 11 गुना 20 तो कितना हो गया 220, तो 360 में से 220 गया तो 0, 6 में से 2 गया 4 140, 140 हाउ मच टैंक वाज लेफ्ट, 140/360 यानी कि 7 7/8 सॉरी 7/18, ठीक है। x बराबर दिया हुआ है 7 - 4√3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो यहाँ पे 1/x का मान क्या हो जाएगा 7 7 49 में 16 16 गुना 3 48, हाँ तो हम 7 + 4 ये हो जाएगा। तो अभी दोनों को ऐड करेंगे तो x + 1/x बराबर 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, तो इस खत्म यानी x + 1/x बराबर 14, तो एक्स स्क्वायर कह रहा है तो x इसको इसी को स्क्वायर कर देंगे, तो x² + 1/x² + 2 बराबर 196, इधर 14 का स्क्वायर, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा 196 - 2 194। What is the average amount paid by the company on fuel and transport in the year 2015 to 19? ओके, 112 + 58 8 2 1 9 1 10 1 210 210 + 101 1 1 3 + 133 3 1 4 3 1 4 3 1 4 + 142 4 2 6 4 4 8 4 1 5 2 2 4 1 5, तो 5 से कटेगा 1 मतलब 5 से 1 3 5 7 35 यानी 117, यही होगा ऑप्शन नंबर 1।
अब क्या कर रहा है, इन द सिंबल इक्वेशन वेरिएबल 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो वैल्यू ऑफ ए इज क्या होगा अगर एक्सप्रेस, अच्छा इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट इज 2.1 करोड़, एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंडिचर है वो 2.1 करोड़ है, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट क्या है, परसेंटेज ऑफ स्पेंड, यानी 15 का मान 2.1 है तो 1 का 2.1 अपॉन 15, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस, तो ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस के बीच में डिफरेंस कितना है, 12.5 से 10 गया यानी 2.5, तो 2.5 अगर करते हैं 10 नीचे 10 तो 5 5 से 3 3 से 7 7 बचे 35 35 लाख हो जाएगा। एट वाट एंगल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी द सेम, तो साइन कॉस सेम होता है 45 डिग्री पर, जिसका मान होता है 1/√2। हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ टेलीविजन फ्रॉम शोरूम ABC इन 2017, टेलीविजन 2017 में तो 190 प्लस 204 4 9 394 प्लस 212 4 2 6 1 3 2 5 1 606 प्लस 200 500 5 का रखा था एक हाथ में रहा एक, तो कितना हो जाएगा 1 6 2 8 1 6 2 8 इतना, और डिफरेंस बिटवीन द BCD, सॉरी ABC ही कह रहा था ना, 606 तक ही होगा, डी नहीं लेना था इसमें, BCD लेना है कब का 2019 का BCD, यानी 19225 793 प्लस 203 यानी 7 3 10 9 1 3 2 5 600 यानी 6 होगा डिफरेंस। सर्किल है, ठीक है, विथ सेंटर O, AOC इज ए डायमीटर, ठीक है, AOC इज ए डायमीटर, B is the point on the circumference of the circle of arc, मान लेते हैं B यहाँ पे है कोई पॉइंट, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑन दिस सर्किल सच दैट आर्क AB, ठीक है, ये आर्क AB इज 1/5 ऑफ द आर्क BC, यानी आर्क AB है जो 1/5 ऑफ द आर्क BC का है, यानी आर्क AB अगर x है तो आर्क BC कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द मेजर एंगल ऑफ द BOC, यानी ये वाला, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 6x का मान 180, तो 6 से काटेंगे तो कितना मतलब है 30, तो कितना हो जाएगा 150। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, इन द गिवन पांच लोग द टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट सोल्ड बाय द फ्रूट सेलर इन ए डे इज 1200, ठीक है। देन द नंबर ऑफ द बनाना सोल्ड, बनाना चल 40%, इसका निकालना बार चौके 48 480। द सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज ओके 24 सेंटीमीटर, एंगल थीटा दिया 60, देन पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, तो पेरीमीटर 2πr थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, ये होता है पेरीमीटर, तो 2 गुना 22 बटे, अच्छा 3.1 कह रहा है पाई का मान लेने के लिए, तो इंटू r यानी 24 इंटू 60 अपॉन 360 प्लस 2 इंटू 24, ठीक है। यहाँ से 100 नीचे चलाएगा, 6 से 4 मरतबे डेसिमल में आ रहा है तो इसको ऐसे ही रह देते हैं, 4 दूनी 8 इंटू 314 बटे 100 प्लस 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3 8 3 रह गए हाथ में रहा 1 8 24 1 25, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल बता देंगे तो 48 0 0 यानी 2 1 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 4 3 7 1 8, सॉरी 4 2 6 1 7 73.12 73.12, हाँ। अब क्या है 3 sin A प्लस 4 cos A बराबर 5, देन tan A बराबर वाट, तो अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री का मान नहीं ले सकते हैं, 45 डिग्री का मान लेंगे तो 3/√2 प्लस 4/√2, तो 4 3 7 अपन नहीं, अगर हम 90 डिग्री का मान लें 5 आना चाहिए, cos साइन 30 डिग्री पुट करेंगे तो होगा, नहीं होगा, 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 1 होता है, 90 डिग्री का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, 30 डिग्री में पुट कर रहे हैं, नहीं 60 डिग्री नहीं, √3/2 आ जाएगा,
5 नहीं आ पाएगा, क्या किया जाए। अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा देर में। ए मोटर बोट ट्रैवलिंग द सेम स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम माइन कितना जा रहा है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, कितना आवर में 17 आवर में। ठीक है, एट द सेम स्पीड ट्रैवल 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बी प्लस एस और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी बी माइनस एस कितना में जा रहा है 10 आवर में। देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर हम बी माइनस एस एक्स मान लेते हैं और बी प्लस एस को वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो 24 अपॉन एक्स प्लस 40 अपॉन वाई बराबर 17। तो 24 वाई प्लस 40 एक्स बराबर 17 एक्स वाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे, 12 अपॉन एक्स प्लस 32 अपॉन वाई बराबर 10 यानी कि 12 वाई प्लस 32 एक्स बराबर 10 एक्स वाई। इसको काटेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 वाई प्लस 40 एक्स बराबर 17 एक्स वाई। 12 दूनी 24 वाई प्लस 64 एक्स बराबर 20 एक्स वाई। तो माइनस कर देंगे तो 64 में से 40 गया तो 4 2 यानी कि 24 एक्स माइनस 24 एक्स, इसको में से जाएगा तो 3 एक्स वाई। तो एक्स से एक्स खत्म और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 8। वाई बराबर 8 तो पुट कर देंगे अब यहाँ पे वाई बराबर 8 यानी 24 अपॉन एक्स प्लस 40 अपॉन 8 बराबर 17 यानी 24 अपॉन एक्स प्लस 8 से यानी 5 बराबर 17 यानी कि 24 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 17 में से 5 जाएगा तो 12। तो एक्स बराबर 2 आ गया। तो एक्स बराबर 2 आ गया तो अब देखिए बी माइनस एस एक्स बराबर 2 और बी प्लस एस वाई बराबर 8। तो एस से एस खत्म तो 2 बराबर 10 तो बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3। ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल है PQR कॉन्ग्रेट है। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और ट्रायंगल बना लेते हैं QPR। AB बराबर 7 AC बराबर 8 एंगल B बराबर 65 और एंगल C बराबर 75। तो 5 5 1 17 1 14 140 यानी कि ये एंगल A बराबर कितना 40 डिग्री। ठीक है, इन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। एंगल R बराबर 75 डिग्री हो सकता है। PQ बराबर नहीं, गलत है, PQ बराबर 7 हो सकता है। एंगल R बराबर 75 डिग्री, हाँ ये यही हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूटा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at 7% higher rate, it would be fetched इतना more. अगर P इंटू 6 इंटू R बटे 100 माइनस सॉरी करते हैं एक ही हो गया यानी 6PR बटे 100। वही अगर हम P इंटू 6 इंटू अगर R प्लस 7% पर देते हैं तो कितना इतना मोर हो जाता यानी कि 6PR प्लस 42P बटे 100। अगर हम माइनस करेंगे तो 6PR से 6PR खत्म यानी 42P अपॉन 100 बराबर 1512 गुना 100 बटे 42 कटेगा 3 से, हाँ 3 से 5 0 3 चौके 12 3 से 1 14 मरतबे, ये 2 से 5 2 से 7 मरतबे 7 से 3 मरतबे 21 7 का 42 यानी कि 3600। अच्छा ये एक इसको बाद में देख लेंगे, इसको पहले देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए बराबर 5 है तो tan ए बराबर क्या होगा। इससे सोल्व किया जाए अगर इसको स्क्वायर करेंगे नहीं, वैल्यू 90 डिग्री भी अगर हम पुट करेंगे तो नहीं, हाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो नहीं, 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 अगर 0 4 नहीं, अरे यार ये तो बनना चाहिए था,
क्या मिस कर रहे हैं हम, दिमाग में नहीं आ रहा है। 3 sin प्लस 4 cos A बराबर 5। 45 डिग्री बोल के 7 नहीं, 30 डिग्री करेंगे नहीं, 30 डिग्री पुट करेंगे तो 3/2 प्लस 4/√3/2, 2 से 2 करें √3 आ रहा है नहीं, क्या किया जाए। सब P/H होता है ना, P/H, यही होता है B/H, यानी H तो 7 हो गया, P 3 4, P/B होता है 3/4। अरे यार बन सका, आई थिंक 3/4 ही होता उसका आंसर। देखिए 46 आया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने 10 जून को लास्ट अटेम्प्ट किया था, उसमें भी 46 आया और इसमें भी मेरा 46 ही आया। 23 मैंने बनाया, 23 का 23 सही हुआ। क्वेश्चन ये वाला बन सकता था, वो कहाँ गया। हाँ 3/4 ही होता। देखो P/H होता है साइन कॉमन, और यहाँ से ये भी हो जाता B/H। एक ये क्वेश्चन छूट गया, इसका क्या होगा। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर दिया होता, अच्छा इतना इतना। वैल्यू पुट करना था इसमें।